बागेश्वर बाबा जादू टोना कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा लोगों में अंधविश्वास फैला रहे हैं। बागेश्वर बाबा नागपुर से कथा बीच में छोड़कर भाग गए। बागेश्वर बाबा पर महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज हुई है। बागेश्वर बाबा जेल जाएंगे। ऐसी तमाम बातें आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं YouTube पर पीटीवी हिंदुस्तान। आज की वीडियो में मैं आपको इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा जो आपके दिलो दिमाग में गूंज रहे हैं। लेकिन पहले संक्षिप्त में जान लीजिए कि बागेश्वर धाम से जुड़े बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों क्यों सुर्खियों में है। नागपुर में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कुछ कहा और जो किया उसको लेकर अब एक फिर से बहस छिड़ गई है। बहस अंधविश्वास को बढ़ावा देने और उसे फैलाने को लेकर ही है, क्योंकि बागेश्वर धाम के बाबा पर जादू टोना करने और दरबार लगाकर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा है। असल में नागपुर में अंधविश्वास उन्मूलन समिति का कहना है कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार लगाकर धीरेन्द्र शास्त्री जादू टोना कर रहे हैं। समिति का यह भी इल्जाम है कि देवधर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने के साथ साथ उनके साथ धोखाधड़ी भी होती है और शोषण भी होता है। इस समिति ने इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति का कहना है कि हमने धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज दिया था कि आप हम लोगों के बीच में दिव्य दरबार लगाएं और सत्य बता देने पर आपको हम 30 लाख रुपए भेंट स्वरूप राशि देंगे। मगर बगैर दिव्य चमत्कारी दरबार लगाए नागपुर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भाग गए। अब समिति ने इसे मुद्दा बनाते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध करना शुरू कर दिया है। ये तो था वो मामला जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री को घेरने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब जानिए इन लोगों के इस विवाद पर क्या बोले बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री। इस बारे में बागेश्वर बाबा ने छतरपुर की मीडिया से कहा है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कहना है कि हमको दिव्य दरबार देखना है, जबकि पहले ही हमने लोगों को बता दिया था कि कथा 7 दिन की ही होगी। पर जब वहां से निकल गए वही कहावत हो गई कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। शास्त्री जी ने आगे कहा है कि ये सब लोग धर्म विरोधी हैं। जब हम नागपुर में 7 दिन तक कथा करते रहे और 2 दिन दिव्य चमत्कारी दरबार लगाए रहे तब उनको क्या हो गया था। दरबार के दौरान वो आते तब हम उन्हें चमत्कार बता देते। हमारा दरबार अभी भी सभी जगह लग रहा है, हमको कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है और न ही हम किसी प्रमाण पत्र को देने के चक्कर में हैं। न हम कोई दावा करते हैं न कोई चमत्कार करते हैं और तो और हम कोई दरबार भी नहीं लगाते हैं। हम तो बाबा जी यानी बागेश्वर बालाजी की सेवा करते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि जब अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले कह रहे हैं कि चमत्कार सिद्ध करने पर वो हमें 30 लाख रुपए देंगे तो दे दें, हम उनका पैसा रख लेंगे और वह जितनी राशि यानी 30 लाख रुपए हमको देने की बात कर रहे हैं उतनी राशि तो हम गरीब बेटियों के विवाह में खर्च कर देते हैं। तो बाबा जी, आप पर आरोप है कि आपने कथा का 2 दिन का समय घटाया। पत्रकारों के इस सवाल का जवाब देते हुए बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि गुरुजी के जन्म उत्सव के चलते नागपुर के बाद टीकमगढ़ और रायपुर में प्रस्तावित कथाओं का भी हमने 2-2 दिन का समय घटा दिया है। इससे पहले राम कथा के लिए 9 दिन का समय रखा जाता था। मतलब बागेश्वर बाबा स्वयं को साबित कर रहे हैं, खुद पर लगे सभी आरोपों का जवाब दे रहे हैं। दरअसल बाबा पर लगे ये सभी आरोप निराधार नजर आते हैं, क्योंकि ये सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो बाबा के पीछे धर्म विरोधी ताकतों का पड़ना कोई अचरज की बात नहीं है। यदि आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट कीजिए। पूरा देश आपके विचारों को जानना चाहता है। अपने विचारों से पूरे देश को अवगत कराइए, कमेंट करिए। अब अलविदा, आगे ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं पीटीवी हिंदुस्तान।